नमस्कार। यूजीसी नेट और जेआरएफ के सिलेबस के इकाई 7 में 21 कहानियाँ हैं, जिनमें से 10 कहानी स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी के अंतर्गत आती है। इनमें से 4 कहानियाँ मैंने पार्ट 3 में लिया था और अब इन 10 कहानियों में से 6 कहानी का प्रश्नोत्तर मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, कोसी की घटवार कहानी का पात्र नहीं है। तो कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है और इसका पात्र कृष्णपाल, जो कि इसका पात्र नहीं है। लक्ष्मा, रामसिंह और गुसाई इसका पात्र है। कोसी का घटवार कहानी जो है वह आंचलिक कहानी है। यह फौजी जवान गुसाई और लक्ष्मा की प्रेम कहानी है। यह कहानी पूर्व दीप्ति यानी कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। लक्ष्मा की शादी फौजी राम सिंह से हो जाती है। लक्ष्मा अपने पति के मरने के बाद अपने बेटे के साथ आर्थिक तंगी झेलती है और तब गुसाई लक्ष्मा का सहायता करना चाहता है, परंतु लक्ष्मा मना कर देती है। गुसाई का आटा चक्की होता है, गेहूँ पीसने का मशीन लगा हुआ रहता है। वहीं पर लक्ष्मा आटा पिसवाने के लिए आती है, तब वो उसको देखती है और कई बार गुसाई उसको कोशिश करता है कि सहायता करे, परंतु वो चुपके से किसी भी तरह से कभी कभी आटे में अपने आटे को मिला देता है और इस तरह से मदद करता है। पर यह कहानी विषय वस्तु के द्वारा अपने व्यवहार को पाठकों में परंपरा और रूढ़ियों के प्रति द्वंद्व जगाती हुई नवीनता का आग्रह करती है। तो ये लक्ष्मा और गुसाई की कहानी है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, कोसी का घटवार कहानी की विषय वस्तु है। अब इसका विषय वस्तु क्या है? तो प्रेम इसका विषय वस्तु है। सिक्का बदल गया कहानी में साहनी के चरित्र की विशेषता है। इसकी विशेषता है सी, वह सहनशील तथा सहृदय नारी है। सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय है विभाजन। सिक्का बदल गया कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कहानी विभाजन के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, ये सही है। इसमें मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का वर्णन हुआ है, ये भी सही है। कहानी में लोगों की स्वार्थपरक नीति तथा हृदयहीनता को दर्शाने का प्रयास किया गया है, ये भी सही है। यह कहानी फैंटेसी शैली पर आधारित है, तो इसका ये डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये डी जो है ये सही नहीं है। तो सिक्का बदल गया जो कहानी है वह विभाजन पर आधारित कहानी है और ये कृष्णा सोबती की कहानी है। कृष्णा सोबती को विभाजन के मूल रचनाकार के रूप में माना गया है। यह कहानी एक विधवा नारी साहनी की पराधीनता और व्यवस्था की कहानी है, जिसे विभाजन के पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता, केवल सिक्के को देखता है। तो ये कहानी हमने, अब हम प्रश्न 6 देखेंगे। इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर रचना है, तो ये किस तरह का रचना है? तो ये व्यंग प्रधान रचना है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, यह हरिशंकर परसाई की कहानी है। इसमें पुलिस के अत्याचारों की ओर देश की जनता का ध्यान ले जाने वाली व्यंग कथा वर्णित की गई है। यह फैंटेसी शैली में लिखी गई है और मतादीन को पुलिस को सुधारने के लिए चांद पर जाना होता है। ऐसा माना जाता है कि चांद पर भी पुलिस है और वो अपना काम ठीक से नहीं करती है, तो वहाँ के पुलिसों को सुधारने के लिए मातादीन को चांद पर भेजा जाता है। और इस क्रम में इस कहानी में पुलिस प्रशासन में व्याप्त मक्कारी, झूठ और बेईमानी की परतें खोला जाता है। तो इस तरह से ये फैंटेसी
पर आधारित ये कहानी है। 7वां प्रश्न हम देख लेते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस कहानी में हास्यजनक स्थितियों और विसंगतियों का वर्णन किया गया है। इस कहानी में पुलिस विभाग की सराहना की गई है। यह फैंटेसी शैली में लिखी गई है। इस कहानी में आम आदमी के भोगे हुए यथार्थों को वाणी दी गई है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पुलिस विभाग की सराहना नहीं की गई है, उसकी बहुत बुरी तरह से इसमें बुराई की गई है। पिता कहानी चित्रण करती है। पिता कहानी क्या चित्रण करती है? तो पुरानी व नई पीढ़ी की मानसिकता के बदलाव को। पिता कहानी में इसके माध्यम से दो पीढ़ियों के जो बदलाव हैं उसको बताया गया है। और कहानी में चित्रित पिता भी अपनी संतानों के लिए भीमकाय दरवाजे के समान दिखाए दिए हैं। उनमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। पुरानी सोच वाले पिता को आधुनिक वातावरण के अनुसार ढाल पाना कठिन हो रहा है, लेकिन पिता कहानी में वे अपनी संतानों को आधुनिक बनने से नहीं रोकते हैं। वे उन्हें बिल्कुल नहीं मना करते हैं, लेकिन वो खुद को अपने ही दायरे में, अपनी ही जगह पे रखे हुए रहते हैं और वो उसमें बदलाव नहीं लाते हैं। तो यही इसकी कहानी की है कि वो पुरानी और नई पीढ़ी की मानसिक बदलाव को बताया है उसमें। अब प्रश्न 9 देखते हैं। पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर है। तो पिता और पुत्र की पीढ़ी में विचार और व्यवहार का अंतर है। कहानीकार पिता कहानी के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो कहानीकार स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिता और पुत्र के मध्य भावनात्मक राग संबंधों की सहसंबद्धता रहती है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब देखिए 11 नंबर को प्रश्न है। राजा निर्वंशिया कहानी का मूल विषय है। राजा निर्वंशिया कहानी का मूल विषय प्रेम है। आज के विश्व अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पारिवारिक विघटन, मूल्यों के प्रति आस्था, युवा पीढ़ी और आक्रोश को चित्रित करने वाली कहानी है। कौन सी कहानी है? तो राजा निर्वंशिया, ये कहानी, इसका उत्तर इसका सही है, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र परिंदे कहानी का है? तो यह सभी पात्र परिंदे कहानी का है। परिंदे कहानी है, यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। परिंदे कहानी प्रतीकात्मक कहानी है। और 15वां क्वेश्चन है। परिंदे कहानी में कहानीकार ने परिंदों के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तो इसमें मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया गया है। 16 का है। परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो परिंदे कहानी में ए और बी दोनों सत्य हैं। वह मृत की स्मृति में जीती है और हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है। परिंदे कहानी की जो नायिका है वह उसका नाम लतिका है और वह किसी को प्यार करती थी जिसकी की मृत्यु हो जाती है और वह अपना जीवन अकेलेपन में बिताती है। और उसको ये अपना विवश रहती है इस चीज़ के लिए, अपने आप को विवश कर लेती है कि नहीं अब यही है, मैं ऐसे ही जीना है। अपने आप को एक दायरे में बांध लेती है। इस कहानी में प्रवास, भटकन, अजनबीपन, अस्तित्व बोध, सबकी मानसिक दुविधा देखी जा सकती है। तो पूरे कहानी में इसी चीज़ को दिखाया गया है। कहानी की नायिका लतिका की समस्या है। उसकी समस्या क्या है? ये दोनों, स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या और अतीत से मुक्ति की समस्या। कोसी का घटवार कहानी में चित्रित है।
लक्ष्मा की व्यवस्था तथा आर्थिक कठिनाइयाँ। और अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, इसका ये कूट पे आधारित प्रश्न है और इसका ऑप्शन में, एक मिनट, इसका ऑप्शन बी है और इसका जवाब होगा ए बी सी, तीनों सही है। एक बार फिर देख लेते हैं। कोसी का घटवार कहानी में चित्रित है लक्ष्मा की व्यवस्था तथा आर्थिक कठिनाइयाँ, ये भी सही है। एकांकी जीवन का चित्रण, ये भी सही है। और ग्रामीण अंचलों में फैले अंधविश्वास, ये भी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। कूट पे आधारित प्रश्न भी आते हैं, तो मैंने इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पे डिस्कस किया है। प्रश्न 9 है, कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया के पात्र हैं। तो ये भी कूट पे आधारित पात्र हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें ए, बी और डी, साहनी, हसैना और सेरा, ये तीनों इसके पात्र थे, तो इसका सी ऑप्शन सही है। सिक्का बदल गया कहानी का उद्देश्य है, ये भी कूट पे आधारित प्रश्न है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा इसका सही है। इसका होगा देश के बंटवारे की स्थिति का लोगों पर पड़े प्रभाव का चित्रण, और इसका ऑप्शन बी भी सही है। ऐसा ही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी के पात्र हैं, ये भी कूट पे आधारित प्रश्न है और इसका आंसर है सी। तो ए और बी, पुलिस और ए और डी, मतादीन और पुलिस, ये दोनों पात्र हैं। इसमें कोई यान चालिका नहीं थी और चांद भी कोई पात्र नहीं था। अगला प्रश्न है 22 नंबर, तीसरी कसम कहानी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा, ये भी कूट पे आधारित है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही है। ये हीरामन 40 वर्ष का था। हीराबाई एक नर्तकी थी। इस कहानी पे एक फिल्म बनी हुई है और हीरामन और हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कहानी है। तो सारे सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, यह सभी सही है। प्रश्न 23, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो यह पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा कहानी संग्रह नहीं है, ये भी कूट पे आधारित प्रश्न है और इसका उत्तर होगा, माफ़ कीजिएगा, ये कूट पे आधारित प्रश्न नहीं है और इसका उत्तर है ए, भाग्य रेखा। और माफ़ कीजिएगा एक बार फिर से, ये 24 का सी सही है, काठ का सपना। इसका सी सही है, काठ का सपना। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? बच्चन सिंह, जगपति, चंदा, श्यामिली। तो इनमें से ए सही है, बी सही है और डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा निर्वंशिया कहानी के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है, क्योंकि इस कहानी में कथाएं समानांतर चलती हैं। दोनों कथाओं की घटनाएं भिन्न भिन्न हैं। जगपति कर्ज के बोझ के कारण स्वयं को असहाय महसूस करता है। वर्तमान युग के घुटन तथा संवेदनहीनता का वर्णन है। तो ये भी प्रश्न आधारित है कूट पे, तो इसका केवल बी ऑप्शन सही है। दोनों घटनाएं समानांतर चलती है। इस कहानी में, ये कमलेश्वर का लिखा हुआ कहानी है और इसमें कहानीकार ने
किस्सा गोई का प्रयोग किया है। इसमें लेखक ने दो भिन्न युगों की कहानियों को समानांतर रूप से लिया है। एक राजा निर्वंशिया की पौराणिक कथा तथा दूसरी ओर जगपति निर्वंशिया की आधुनिक कथा चलती है एक साथ। दोनों कहानियों की घटनाएं लगभग एक तरह की है, परंतु प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। तो ये राजा निर्वंशिया की कहानी का एक चर्चा था छोटा सा। प्रश्न 27 देख लेते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ये भी कूट पे आधारित प्रश्न है, तो इसका देख लेते हैं कूट क्या क्या है। इसके सारे ऑप्शन सही हैं। जगपति और चंदा का जीवन आर्थिक विषमता से त्रस्त था। आर्थिक कमजोरी में मनुष्य की मजबूरियों का सशक्त चित्रण हुआ है इस कहानी में। और कर्ज का जहर जगपति और चंदा के दाम्पत्य सुख को नष्ट कर देता है और यह संपत्ति की सामाजिक और मानसिक पीड़ा की कहानी है। तो इसका ए सही है। प्रश्न 28 देखते हैं। इसमें इंस्पेक्टर मतदीन चांद पर कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये फैंटेसी शैली में लिखी गई है। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। कोसी का घटवार कहानी किस पद्धति पर आधारित है? तो यह पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। जो हम पुराना जो सोच रखते हैं, जो सोचने शुरू करते हैं कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, उसे हम फ्लैशबैक पद्धति कहते हैं। विभाजन के मूल के रचनाकार कौन है? तो इसका प्रश्न का उत्तर कृष्णा सोबती है, क्योंकि कृष्णा सोबती ने जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों कहानियों को इन्होंने लिखा है और बहुत सारे प्रश्न उठाए थे। तो इस तरह से हमारा ये कहानी वाला जो पार्ट है इकाई 7 वो ख़त्म हो गया है। अब मैं दूसरा वीडियो किसी और इकाई से लेकर आऊँगी। धन्यवाद।